आज इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो पहला सवाल है उसमें है कि एक चर वाला बहुपद को पहचानना है। तो जो ऑप्शंस हैं इसके वो हैं x प्लस वाई, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 2x² प्लस 3x प्लस 4, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है 2x प्लस 3y प्लस 5। इन तीनों में बताना है कि कौन एक चर वाला बहुपद है, कौन ऐसा है जो एक चर वाला बहुपद है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से कौन इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, 2x² प्लस 3x प्लस 4। ऐसा क्यों है, चूंकि इसमें चर जो है वो x ही है। इसमें क्या देखते हैं कि x भी चर है और y भी चर है, तो ये दो चर वाले बहुपद हो गए। इसमें क्या है कि x और y दो चर है, तो ये दो चर वाले बहुपद हो गए। लेकिन इसमें क्या है कि x ही है, यानी कि एक चर वाला बहुपद कौन होगा, तो ये, यानी कि राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर 2x² प्लस 3x प्लस 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पहचानना है कि कौन सा एक बहुपद है। तो इसके ऑप्शंस हैं 2x² प्लस 3x टू द पावर -1 प्लस 4। दूसरा जो ऑप्शन है वो है 2x² प्लस 3x प्लस 4/x। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसका वो है 2x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 4x प्लस 3। नेक्स्ट ऑप्शन है 32x² प्लस 3x प्लस 4√x। तो इन चारों में बताना है कि कौन ऐसा है जो कि एक बहुपद है, यानी कि तीन इसमें ऐसे हैं जो कि बहुपद नहीं है और एक इसमें ऐसा है जो कि बहुपद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, देखते हैं। यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे x कहाँ पे है, तो x टू दी पावर -1 है। इसका मतलब कहाँ पे x है, x यहाँ पे नीचे है, यानी कि x के ऊपर यहाँ क्या दिख रहा है हमको, नेगेटिव पावर। जबकि x के ऊपर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही कोई नंबर होना चाहिए। x के ऊपर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। जैसे x टू दी पावर 1/2 भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, 4/x है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स टू द पावर -1। तो यहाँ पर भी क्या है कि x के ऊपर पावर कितना है, माइनस में है। तो माइनस में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव पावर है x के ऊपर। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या है, √x है। √x का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी अगर हम √x देखते हैं तो इसका मतलब है x टू द पावर -2। तो ये क्या है कि फ्रैक्शन में x के ऊपर जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2x टू द पावर 5, 3x टू द पावर 4, 4x प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है कि बहुपद कौन है पहचानना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो है 3√x प्लस x√2। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, तो x प्लस 2/x। तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, 4x टू द पावर -2 प्लस 3x -7। और चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है, इनमें से इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन है, तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि बहुपद इसमें कौन है पहचानना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, √x। और √x का मतलब क्या होता है, x के ऊपर पावर कितना, तो 1/2। उसके बाद क्या है,
तो ये क्या बहुपद होगा? नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। इसमें क्या है, x प्लस 2/x है, तो 2/x का मतलब क्या हुआ? 2/x यानी कि 2 इंटू एक्स टू द पावर -1। तो यहाँ पे x के ऊपर जो पावर है वो किस में है? नेगेटिव है, तो ये भी बहुपद नहीं हो जाएगा। इसमें क्या देखते हैं, यहाँ पे भी x के ऊपर जो पावर है वो किस में है? नेगेटिव पावर है यहाँ पे, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन या राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन तीनों में कोई भी बहुपद नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें भी हमें बहुपद को पहचानना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? रूट एक्स प्लस 3। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है? टी स्क्वायर प्लस 4। तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है? वाई और यहाँ पर 3, यानी कि वाई के ऊपर पावर 1/3 है, प्लस वाई स्क्वायर। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? यू के ऊपर 1/2 माइनस 3u प्लस 2। इसमें बताना है कि कौन सा बहुपद है। तो सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? रूट एक्स है, रूट एक्स यानी कि एक्स के ऊपर पावर क्या होगी? 1/2। तो एक्स के ऊपर जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? टी स्क्वायर प्लस 4। तो ये इसका क्या राइट आंसर लग रहा है, लेकिन आगे देख लेते हैं क्या है। अभी तो लग रहा है कि ये बहुपद है, टी स्क्वायर प्लस 4, तो ये इसका राइट आंसर है। अब इन दोनों को भी चेक करके देखते हैं कि क्या ये दोनों भी बहुपद है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं, y के ऊपर कितना पावर है? 1/3 y, और यहाँ पे 3, इसका मतलब y के ऊपर क्या है पावर? 1/3। तो यहाँ पे जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? u के ऊपर पावर 1/2 माइनस 3u। तो यहाँ पे भी जो पावर है वो क्या फ्रैक्शन में है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो अब यहाँ से श्योर है कि जो राइट आंसर इसका है वो क्या होगा? टी स्क्वायर प्लस 4, यानी कि इन चारों में जो बहुपद है वो क्या है? टी स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। इस बार बताना है कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है? x प्लस 3y प्लस 4। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? तो x प्लस 5/y प्लस 105। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? x माइनस 2y प्लस z। तो इन चारों में बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो देखते हैं कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये बहुपद है। यहाँ पर भी क्या है कि पावर क्या है? 2 है, और यहाँ पे पावर क्या है? x के ऊपर 1 है, ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे x के ऊपर पावर 1 और यहाँ पर y के ऊपर पावर 1, तो ये भी क्या है कि बहुपद हो जाएगा। इसमें क्या देखते हैं? 5/y है, तो 5/y का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू वाई टू द पावर -1। तो y के ऊपर जो पावर है वो क्या नेगेटिव में है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अब इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि x के ऊपर पावर 1, y के ऊपर पावर 1 और z के ऊपर पावर 1, तीनों के ऊपर पावर 1 है, तो ये बहुपद हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन था कि कौन सा बहुपद नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? x प्लस 5/y प्लस 105, यानी कि 105। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन था कि कौन सा बहुपद नहीं है, तो यही एक ऐसा है जो कि बहुपद नहीं है, बाकी तीनों क्या है? बहुपद है। अब इसमें बताना है कि कौन त्रिघाती बहुपद है। इसमें बताना है कि कौन त्रिघाती बहुपद है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है? वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है? 1 प्लस एक्स। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो इसमें क्या देखते हैं कि ये एक बहुपद है और इस बहुपद का घात क्या है? 2। इस बहुपद का घात क्या है? 2।
क्यों? मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है? 2 है। तो बहुपद का जो घात है वो क्या होता है? जो मैक्सिमम पावर होता है। तो मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे? 2 है। तो 2 हो गया। यहाँ पे y के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो ये भी क्या है? इसके जो घात होंगे ये क्या होंगे? 2 हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं x के ऊपर मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है? 1 है। तो ये जो घात होगा इस बहुपद का घात है वो क्या है? 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखते हैं? ये एक बहुपद है और x के ऊपर जो मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है? 3 है। तो त्रिघाती बहुपद यहाँ पे पूछा जा रहा था। तो त्रिघाती बहुपद कौन सा हो जाएगा? तो x माइनस एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर जो मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है? 3 है, 3 है। इसलिए इसे हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे बताना है कि एक बहुपद है 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसका बताना है कि घात क्या होगा। तो इसका जो घात है ऑप्शन इसके क्या है? 2, 3, 4, 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 2 हो जाएगा। क्योंकि y के ऊपर जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 2 है। और 2 यहाँ पे पहला ऑप्शन में ही हमें दिख रहा है। तो इस बहुपद का जो घात है वो क्या होगा? 2 हो जाएगा। एक और बहुपद है, इसका घात हमें बताना है। तो बहुपद क्या है? x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3। बताना है कि इसका घात क्या होगा। तो ये एक बहुपद है और x के ऊपर जो मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है? 5 है। तो इसका जो घात होगा वो क्या होगा? 5। यानी कि इस बहुपद का जो घात है वो क्या होगा? 5। एक और क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं। इसमें भी घात निकालना है कि जो बहुपद दिया हुआ है उसका घात क्या होगा। तो क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 7x प्लस 12। बताना है कि इसका घात क्या होगा। 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा या फिर 0 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि x के ऊपर जो मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है? 4 है। तो 4 यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पर। तो इस बहुपद का जो घात है वो क्या होगा? 4। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 4। क्यों हो जाएगा 4? क्योंकि मैक्सिमम जो पावर है इस बहुपद का, यानी कि x के ऊपर जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 4 है। इसलिए इस बहुपद का घात क्या होगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुपद है 3। बताना है कि इसका घात क्या होगा। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं? चूंकि हम जानते हैं किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो 3 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि x के ऊपर जो पावर है वो क्या है? मैक्सिमम पावर क्या है? तो 0 है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 0। तो अगर कहीं 3 लिखा है और पूछा जाए कि उसका घात क्या होगा तो क्या होगा? 0। ऐसे ही अगर 5 हो और पूछा जाए कि इस बहुपद का घात क्या होगा तो 0। अगर 18 लिखा हो, पूछा जाए कि इस बहुपद का घात क्या होगा तो क्या होगा? घात इसका 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि गुणांक हमें बताना है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है कि 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। इसमें हमें बताना है कि गुणांक क्या होगा। तो इसमें अगर एक्स क्यूब का गुणांक पूछा जाए तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा? 2। एक्स क्यूब को अगर ढक दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें? क्या दिखाई देगा? 2। तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो गया? 2। ऐसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पे? -5। एक्स स्क्वायर के आगे क्या -5 है तो -5 हो गया। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि एक्स का गुणांक क्या होगा तो एक्स का गुणांक क्या होगा? -1। एक्स का गुणांक क्या होगा? तो -1। कैसे? तो माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू एक्स। तो एक्स के आगे क्या है? -1। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या हो गया? -1। तो इस तरह से हम गुणांक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा? 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? -5। और एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? -1। और एक क्वेश्चन है गुणांक के ऊपर बेस्ड, इसे भी देख लेते हैं। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
इसमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 1। ठीक इसी तरह से अगर पूछा जाए एक्स का गुणांक क्या होगा, तो एक्स के आगे क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका भी गुणांक 1। तो यहाँ पे 1 कैसे है, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और एक्स का गुणांक 1, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है और एक्स के आगे 1 है। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या है कि पी एक्स बराबर एक बहुपद इसमें दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें बताना है कि p माइनस 1 क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे x की जगह पे -1 रखा, तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 रखेंगे। तो 5 इंटू -1 हो गया, -4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो -1 और यहाँ पर स्क्वायर हो गया प्लस 3 हो गया। अब क्या हो जाएगा -5 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। अब क्या होगा -5 -4 प्लस 3 -5 और -4 -9 प्लस 3। अब क्या होगा -9 और 3 है तो -6 हो जाएगा। तो इस तरह से इस बहुपद का मान क्या निकल के आया, तो -6 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बहुपद का मान निकालना है। तो बहुपद इसमें दिया हुआ है यानी कि पी एक्स इसमें दिया हुआ है कि 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और इसमें निकालना है p ऑफ 1 यानी कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 1 रखना है। तो देखते हैं सॉल्व करके क्या निकल के आता है। तो x³ है तो 1 का क्यूब हो जाएगा -2x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 -2। अब क्या है कि 5 इंटू 1 हो गया माइनस 2 इंटू 1, 1 के ऊपर क्यूब है तो 1 हो गया, 1 स्क्वायर यानी कि 1 और 3 इंटू 1 3 हो गया -2, 5 इंटू 1 5, फिर यहाँ पे -2 प्लस 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 2 और 6 माइनस 2 क्या निकल के आएगा 4। तो इस तरह से इसका जो आंसर आया वो क्या आया 4। तो जो बहुपद है 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो जब हमने P1 निकाला तो इसका वैल्यू क्या निकल के आया 4। तो इस तरह से किसी भी बहुपद का मान हम निकालते हैं दिए हुए x के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसमें है कि शून्यक निकालना है। x प्लस 5 एक बहुपद है, x प्लस 5 इसका शून्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 करेंगे और x इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा -5। तो ये जो बहुपद है इसका शून्य क्या हो जाएगा -5। नेक्स्ट एक बहुपद है px इक्वल्स टू 2x प्लस 5, इसका भी हमें शून्यक निकालना है कि शून्य किसका क्या होगा। तो 2x प्लस 5 इसे हम 0 के इक्वल करेंगे। अब क्या होगा 2x इक्वल्स टू -5, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा -5/2। तो इस तरह से क्या है कि इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या निकल के आया, तो -5/2। और एक क्वेश्चन देखते हैं, उसका भी शून्यक हमें निकालना है। तो क्वेश्चन है px इक्वल्स टू 3x माइनस 2 और इसका भी हमें बताना है कि शून्यक जो है वो क्या होगा। तो इसके लिए भी सेम वर्क करेंगे हम, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2/2।
3। तो इस तरह से हमने इस बहुपद का भी शून्यक निकाल लिया, जो कि क्या निकल के आया, तो 2/3 क्या निकल के आया, 2/3। अब एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक बहुपद दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इसे जब x प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है तो बताना है कि इसका जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है वो हमें क्या मिलेगा। तो इसके लिए भी अभी जैसा हमने सीखा वैसा ही काम करेंगे। इसमें क्या निकालना है कि जब x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमें क्या मिलेगा। तो px इक्वल्स टू सबसे पहले लिखेंगे x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब क्या है, x प्लस 1 से इसे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 1 को पहले 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, -1। इसी -1 को यहाँ पे रखेंगे, तो p ऑफ -1, x के जगह पे -1 हमने रखा, तो -1 के ऊपर पावर 3 हो जाएगा, चूंकि x के ऊपर पावर 3 है, प्लस 3 इंटू -1 इसके ऊपर पावर 2 हो गया, प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 हो गया। -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, प्लस 3 इंटू -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस 1। नेक्स्ट -1, 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस इंटू माइनस -3 हो गया, और फिर यहाँ पे +1 हो गया। अब क्या होगा, +3 -3 कैंसिल आउट, -1 + 1 कैंसिल आउट, तो आखिर में क्या मिलेगा हमें, 0। तो यहाँ पे क्या है कि जो दिया हुआ बहुपद है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसे जब x प्लस 1 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या निकल के आएगा, 0। क्या निकल के आएगा, 0। इसी तरह का और एक सवाल हम देखते हैं। इसमें जो बहुपद है वो क्या दिया हुआ है, तो px इक्वल्स टू दिया हुआ है इसमें x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। इस बार इसे डिवाइड करना है x, तो इसके लिए भी उसी मेथड को हम रिपीट करेंगे। x माइनस 1, तो x माइनस 1 को सबसे पहले 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे क्या होगा, p ऑफ 1 निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखना होगा हमें, तो 1 के ऊपर पावर 4 प्लस 1 के ऊपर पावर 3 हो गया, -2, 1 के ऊपर पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 हो गया, यहाँ पे भी 1, यहाँ -2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, और -2 इंटू 1 -2, 1 प्लस 1 प्लस 2 हो गया, ये और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से P1 कितना निकल के आएगा, P ऑफ 1 जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब x माइनस 1 से इस बहुपद को डिवाइड किया गया तो जो हमारे पास रिजल्ट आया वो क्या आया, 2, यानी कि शेषफल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2। और इसी को हम लोग शेषफल प्रमेय भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल प्रमेय। इसमें क्या होता है कि बिना डिवाइड किए ही हम बता सकते हैं कि बहुपद का जो शेषफल है वो क्या होगा। जब x माइनस 1 से इस पूरे बहुपद को, यानी कि ये जो हमारे पास बहुपद है, इसे जब डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास जो शेषफल आएगा वो क्या होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 के ऊपर बेस्ड होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।